अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नादरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस मटीरियलिस्टिक दौर में, हम डिजिटल दौर में, हम स्क्रीन तक महदूद हो गए हैं। ज़ाती रिश्तों की, करीबी रिश्तों की हमें अहमियत का शायद पता नहीं रहा। हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे दिलों के अंदर से एहसास ख़त्म हो चुका है, रिश्तों की अहमियत का एहसास ख़त्म हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह क़ातिउन, जो रिश्तेदारी को काटता है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जन्नत में दाखिल होने के लिए यूँ समझ लें कि एक दरवाज़ा है। इस दरवाजे को हम अपने हाथों से बंद करते जा रहे हैं, सिर्फ किस चीज़ के पीछे? मटीरियल के पीछे। जब तक मटीरियल मेरे आपके दिमाग पर सवार है, हमें आज के हर इंसान के अंदर मटीरियल नजर आता है, हर इंसान के। मैंने अगर किसी को देखना है तो उसको इसी नज़र से देखना है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, उस हिसाब से फिर मैंने उससे रिलेशन बनाना है। कोई भी बंदा है आज का मुसलमान मोमिन है, उसकी तगोदो, उसकी जुस्तजू इसी तरह के लोगों से रिलेशन बनाने में गुजर रही है कि वो उसे मटीरियलिस्टिकली क्या फ़ायदा दे सकता है, उसको शोहरत के लिहाज से, दौलत के लिहाज से क्या फ़ायदा दे सकता है। उसी बिना पर रिश्ते कायम होते हैं, दोस्तियां बन रही हैं, रिश्तेदारियों में या तो दूरी पैदा हो रही है या कुर्बत हो रही है। इस्लाम इस बात को कभी भी तारीफ में नहीं लाता, अहमियत में नहीं लाता। इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें चीज़ें सिखाई हैं, मुसलमानों को जो बताई हैं, वो रिश्तों का एहसास है। हालात जैसे भी हों, जो भी हों, कि आज हम देखते हैं कि हम दिन ब दिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह शायद हमारी उसके ऊपर नज़र ना हो, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह ये चीज़ें हमें सिखाई। 30वें पारे की सूरतुल माऊन को आप पढ़ेंगे, उसकी आखिरी आयत को आपने पढ़ना। अल्लाह ताला ने सूरतुल माऊन, माऊन का माना ही यही है। जो माऊन लफ्ज़ की जो रूट है ना, ये आऊन से है। आऊन का मतलब होता है मदद, हेल्प करना, दूसरों की मदद करना। और इस सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात हमें समझाई है, हलाकत के बारे में बताया है उन लोगों की कि जो आखिरत के दिन पर यकीन नहीं रखते। और अयतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, जो लोग आखिरत के दिन को झुठलाते हैं, क्या उनको तुमने देखा है? अच्छा, उनकी फिर खूबियां बयान की हैं। वो ये हैं कि यतीमों को धक्के मारते हैं, मिस्कीनों को धक्के मार के निकाल देते हैं। फिर वो नमाजों के अंदर इंतहाई ज़्यादा सुस्ती करते हैं। फिर वो रियाकारी भी करते हैं, नमाज दिखा कर पढ़ते हैं। फिर जो आखिरी बात है, जो हमारे समझने की है, जो दिन ब दिन हमारे अंदर पैदा होती जा रही है और रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, वह यमनऊनल माऊन, छोटी छोटी इस्तेमाल की चीज़ों से वो रोकते हैं। लालच और कंजूसी उनके दिल के अंदर कूट कूट कर भर दी गई है। ऐसे लोगों के लिए हलाकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सूरतुल माऊन के जरिए ये बताया। वह यमनऊनल माऊन, क्या माना है इसका? छोटी छोटी इस्तेमाल की चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है। घर की आम चीज़ें, आपके घर से कोई सुई मांगने आ गया है, कोई कुल्हाड़ी मांगने आ गया है, कोई इस्तेमाल की चीज़, कोई डोल मांगने आ गया है, कोई प्लेट लेने आ गया है, कोई नमक लेने आ गया है, कोई मिर्च लेने आ गया है। यानी छोटी सी छोटी चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की हैं। जब इनसे कोई रोके और रोकने के बाद यूँ समझ ले, अगर उसने दे भी दी है, फिर उसको काउंटिंग में ले आए कि मैंने तुम्हें एक बोतल दी थी, वो कहाँ है, मुझे नहीं मिली, फिर उसके बाद देने से रोक दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों के लिए हलाकत की वाइद सुनाई है। और ये कंजूसी की बहुत बड़ी अलामत है। रिश्तों के टूटने के अंदर ये बहुत बड़ी एक अलामत है। जो भी इंसान ये करता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को काउंट करता है कि ये चीज़ें हमारी इस्तेमाल हो रही हैं और हमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें रिश्तों को तोड़ती हैं, एक दूसरे को दूर करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ऐसे इंसान के लिए हलाकत है। अब देखें, शरीयत ने हमें कैसी कैसी बातों के बारे में समझाया, और कुरान मजीद के अंदर क्या बात नहीं है जो हम एक अच्छा मुआशरा जिसकी बिना पर डेवलप नहीं कर सकते। कुरान को मैंने और आपने अगर पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तो इसमें हमारा कसूर है।
دین اور اسلام کی بات کرنے والوں کا قصور نہیں ہے، بات کرنے والوں کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اسلام، قرآن اور احادیث، یہ جو ہماری تعلیم ہے، ان جیسی کوئی تعلیم جو ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کر سکے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ اس کی تعلیم ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے، یا جو پیدا ہوا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس چیز کے اوپر غور کریں، رشتوں کو اپنے قریب کریں، احساس کو بڑھائیں، ایک دوسرے کے پاس وقت گزارنے کو اچھا سمجھیں۔ اگر کسی کی ہیلپ کریں تو احسان مت جتلائیں۔ احسان جتلائیں گے چاہے 10 سال بعد جتلائیں، آپ کا احسان کیا ہوا ختم ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں یہ ہمیں سمجھایا، یہ بتایا کہ اگر تم نے احسان کیا اور کرنے کے بعد اس کو جتلایا، یعنی بتایا کہ میں نے فلاں کام تمہارے لیے کیا تھا، تو وہ تم نے اسے تکلیف دی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر تم نے احسان کر کے بعد میں جتلانا ہے تو تم وقتی طور پر تم اس وقت احسان نہ کرو، قول معروف، بات کرو، اچھی بات کرو، اچھے طریقے سے اسے ٹال دو۔ احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بعد میں تم نے جتلانا ہے، رشتوں میں دراڑیں پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے کو دور کرنا ہے، تو پھر ایسے احسان نہ تو اللہ کو پسند ہے، نہ ایسے احسان کی کوئی اوقات ہے، نہ کوئی اہمیت ہے۔ کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ کیوں؟ یہ لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے، رشتوں کو توڑنے والی بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، لا يدخل الجنہ قاطع، جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ رشتوں کو توڑنے میں بہت بڑا عمل دخل ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کاؤنٹ کر کے سنبھال کے رکھنے میں بہت بڑا عمل دخل ہے، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، برسوں پرورش کرتا ہے زمانہ، دھیرے دھیرے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ روکیں گے، منع کریں گے، لوگ دھیرے دھیرے دور ہوتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ایسے واقعات ہوں گے کہ 9 10 مہینے تک آپ کی لاش پڑی رہے گی، کوئی دیکھنے، کوئی ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلے گا۔ یہ واقعات تب ہی رونما ہوتے ہیں جب انسان میٹیریلسٹک روبوٹ بن جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔